Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Grammar Pinnacle. Let's start chapter number 25, which is email writing. So here we are going to learn how to write an email. So internet usage has become very popular worldwide जो internet हम काफी ज़्यादा use कर रहे हैं and it is the most preferred way of communication as it is inexpensive and faster. ये जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाने वाला एक मीन्स है कम्युनिकेशन का जो कि काफी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है और तेज है. A message reaches any part of globe within seconds में ही मैसेज जो है किसी भी पार्ट पे चला जाता है ग्लोब के and it can be sent to multiple receivers if desired. और ये मल्टीपल रिसीवर्स के पास चला जाता है अगर जरूरत हो. Emails are used as formal और informal means of communication. Emails को हम formal या फिर informal means के रूप में जो है use कर सकते हैं. Example है जैसे ध्रुव, Arun's brother, who studies in a boarding school in Pune, was unable to attend his uncle's wedding. So ध्रुव कौन है? ये जो है अरुण का ब्रदर है जो कि एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है पुणे में और वो अपने अंकल की वेडिंग को नहीं अटेंड कर पाया. अरुण सेंड्स एन ईमेल डिस्क्राइबिंग द सेरेमनी. अब अरुण क्या कर रहा है? वो सेरेमनी को डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या क्या चीजें वहां पे हुई थी. तो सबसे पहले जब हम ईमेल लिखते हैं सबसे पहले हम डेट लिखते हैं. यू कैन सी द फॉर्मेट. फुल डेट लिखनी है. फिर आता है फ्रॉम. तो फ्रॉम में आएगा ईमेल एड्रेस उस पर्सन का जो ये भेज रहा है. फिर आएगा टू. यहां पे उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आएगा जिसको ये ईमेल भेजा जा रहा है. फिर आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट था अंकल्स मैरिज. फिर हम सैल्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे जिसमें लिखा है डियर ध्रुव, होप योर प्रिपरेशंस फॉर द फाइनल एग्जाम्स आर गोइंग वेल. आई रियली मिस यू इन अंकल रमिक्स वेडिंग. सो आगे जो है बात हो रही है कि तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे गए होंगे और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अंकल की वेडिंग में. इट वॉज अ सिंपल सेरेमनी एज विश्ड बाय आवर अंकल. अंकल चाहते थे कि एक सिंपल सेरेमनी हो, वैसे ही हुआ. ही इनिशिएटेड ऑन वेस्टेज ऑफ मनी ऑन एक्सट्रावेगेंसेस, पंप एंड शो. उन्होंने कहा कि दिखावेबाजी में कम पैसे खर्च करने हैं तो इन सब चीजों में उन्होंने पैसे कम लगाए, वेस्टेज कम की. And the wedding was in a community center with minimum decoration. कम से कम डेकोरेशन के साथ वेडिंग कंप्लीट हो गई. कम्युनिटी सेंटर में हुआ. However, the place was sparkling clean. वो जगह काफी ज्यादा साफ सुथरी थी. जो cuisine था वो भी जो है काफी कम वैरायटी थी उसमें. लेकिन but I had never tasted such a delicious food before. लेकिन ऐसा टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया. It was clearly mentioned at the center. सेंटर में पूरी तरह से क्लियरली मेंशन किया गया था कि सर्व योरसेल्फ एज मच एज यू कैन फिनिश. उतना ही लें प्लेट में जितना आप खा सकते हैं. प्लीज डोंट वेस्ट फूड. खाने को वेस्ट ना करें. ऑल द गेस्ट्स एंड मी टू वर इम्प्रेस्ड बाय द अरेंजमेंट. सब अरेंजमेंट से बड़े खुश थे और जो थीम थी सेरेमनी की उससे भी बहुत खुश थे. जो ब्राइड एंड ग्रूम थे दे वर लुकिंग वेरी ग्रेसफुल. वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे. एंड ऑल शावर्ड देयर ब्लेसिंग्स on the newlyweds. सबने अपनी जो भी कृपा थी वो newlyweds पे डाली. Uncle has given gifts for both of us. हम दोनों के लिए उन्होंने गिफ्ट दिए हैं. I am waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. We will open the gifts together. हम दोनों एक साथ मिलके गिफ्ट्स खोलेंगे. फिर आपने लिखा take care by your loving brother and लास्ट में आपने नाम लिख दिया दैट इज अरुण. सो दिस वाज द ईमेल. जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें ध्यान रखना है. बाकी जो है यू कैन से सेम एज लेटर इट इज. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू वर्क आउट. हियर ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक अतीफा विजिटेड अ हिल स्टेशन. तो विंटर ब्रेक हुआ था और अतीफा जो है हिल स्टेशन गई. शी एंजॉयड ट्रेकिंग, स्कीइंग एंड रिवर राफ्टिंग देयर. वहां पे उसने ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग ये सारी चीजें काफी ज्यादा एंजॉय की. तो आप क्या करना है? राइट एन ईमेल एज अतीफा. आप अतीफा की तरफ से एक ईमेल लिखें जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज को टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को. सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ.
And with this, we have completed this chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.